पाकिस्तान। नाजरीन, आज का हमारे वीलॉग का मौजू मुकम्मल तौर पर सियासी सूरत हाल पर है। क्या इमरान खान की कैद आज़ादी में बदलने वाली है? पसे पर्दा डील, सियासी इशारे और आइंदा की सिमत का तयन कौन करेगा? नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आप इसके लिंक @उमर फारूक ऑफिशियल्स पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नाजरीन, आप यूट्यूब के साथ साथ हमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक नाजुक मगर फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कैद महज एक अदालती मामला नहीं रही, बल्कि ये अब रियासती इदारों, सियासी जमातों और अवामी राय आमा के दरमियान ताकत और मफाहमत के पेचीदा खेल की सूरत इख्तियार कर चुकी। माहिरीन का कहना है कि इमरान खान की कैद एक सियासी और कानूनी मार्का है। इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में तवील मुद्दती सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, मगर पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि ऐसी सजाएं हमेशा हरफ आखिर नहीं होती। माजी में भी बड़े बड़े रहनुमा जैसे बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ यादव बंद की सोबतों से गुजरे, लेकिन फिर या तो अदालतों ने या रियासी सतह पर होने वाले मफाहमती अमल ने इनकी रहाई की राह हमवार की। इमरान खान की रहाई का इम्कान भी तभी मुमकिन होगा जब अदालतें या रियासती इदारे किसी बड़ी सियासी हिकमत अमली के रास्ता खोलने का फैसला करें। नाज़रीन, एक एंगल खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल बिल भी है। ये महज एक कानून नहीं, पसे पर्दा डील भी हो सकता है। माइंस एंड मिनरल बिल बज़ाहिर एक इंतजामी कानून साजी है, मगर सियासी मुबस्सिरीन इसे किसी बड़े मफाहमती डील का पेशखैमा करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए वफाक और सूबाई हुकूमत बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। अगर वाकई ये बिल एक खामोश मफाहमत का हिस्सा है तो ये अमर इमरान खान की रहाई की उम्मीद को तकवीत देता है, बशर्ते कि इसके बदले में तहरीक इंसाफ कोई ठोस यकीन दहानियां फराहम करे, जैसे कि मुस्तकबिल में इदारों से टकराव से गुरेज, पुरतशद्दुद बयानिए की वापसी और आइंदा इंतखाबात में किसी दरमियानी राह का इंतखाब। नाज़रीन, अलीमा खान और दीगर करीबी रहनुमाओं के बयानात एक नए बाब का आगाज हो सकते हैं। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं की जानिब से हालिया बयानात में बातचीत और मुज़ाकरात की बात करना इस अमर का इशारा है कि शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत अब तसादुम की बजाय मफाहमत की तरफ माइल हो रही है। ये तब्दीली महज वक्ती नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को एक नया पैगाम देने की हिकमत अमली भी हो सकती है कि हम दोबारा निज़ाम का हिस्सा बनने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमें जगह दी जाए। नाज़रीन, ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या हुकूमत और इसके इत्तेहादी इमरान खान की रहाई पर आमादा होंगे? ये सबसे मुश्किल सवाल है। मौजूदा हुकूमत बिलखसूस मुस्लिम लीग नून इमरान खान को अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ के तौर पर देखती है, इसलिए बगैर किसी ठोस यकीन दहानी या सियासी रैयत के हुकूमत का इन्हें रहा करना मुमकिन नहीं लगता। अलबत्ता अगर रियासती इदारे मुल्की इस्तेहकाम और सियासी निज़ाम की बहाली के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग जैसा कोई अमल शुरू करते हैं तो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद पर दबाव भी बढ़ सकता है कि वो सियासी मुखालिफिन के साथ बैठने को तैयार हो। नाज़रीन, अगर ये कहना सही होगा कि इमरान खान की रहाई की कुंजी रियासत के पास है, मगर दरवाज़ा सियासत खोलेगी। इमरान खान की रहाई का दरवाज़ा अदालती या कानूनी अमल के जरिए खुल सकता है, मगर इसकी कुंजी इस वक्त सियासी हाथों में है और इसमें सबसे ज़्यादा असर एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों का होगा। तहरीक इंसाफ की हालिया नरमी, खैबर पख्तूनख्वा की खामोश डील और अलीमा खान जैसे अफराद की सुलह जोई पर मबनी बयानात इस जानिब इशारा है कि कुछ न कुछ पसे पर्दा जरूर जारी है।
پاکستانی سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، نہ قید، نہ رہائی، نہ دشمنی، نہ مفاہمت۔ عمران خان کے لیے آزادی کا راستہ اگر کھلا تو وہ محض قانونی دلائل نہیں بلکہ سیاسی بصیرت اور مصالحانہ حکمت عملی سے ہی ممکن ہوگا۔ تو ناظرین، آج تک کے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔